बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ में खुश आमदीद। आज का टॉपिक इतना अहम है कि आपको पहली मर्तबा शायद समझ आएगी कि हमारी सिक्स सेंस क्या होती है, यानी छठी हिस्स क्या चीज़ है जिसको हम कशफ भी कहते हैं, जो कि अल्लाह के नेक बंदों को कशफ होता है और उनको कई दफ़ा इदराक हो जाता है बहुत सारे ख़तरात और बहुत सारी चीज़ों का। अब आपको आज इस वीडियो में समझ आएगी कि सिक्स सेंस काम कैसे करती है, आप इसको किस तरह एक्टिवेट अपने अंदर कर सकते हैं। ये एक रूहानी ताकत है जो कुदरत की तरफ से आपको अता की गई है, और कैसे आप बहुत सारी चीज़ों में आपको एक मैसेज आता है कुदरत की तरफ से, जो कि आपकी छठी हिस्स जिसको कहते हैं वो एक्टिवेट हो जाती है। वो आपको बताती है कि फ़लानी जगह ख़तरा है, आप ना जाएं या ये काम ना करें, या आपको एक बिल्कुल अनहोना सा रूहानी तौर पर पैगाम आता है। और कैसे आप समझ सकते हैं उस पैगाम को कि आया ये कोई वसवसा तो नहीं है, ये पूरी तरह रूहानी पैगाम है, मेरी छठी हिस्स मुझे सही पैगाम दे रही है। ये तमाम चीज़ें समझेंगे आज इस वीडियो में कि आखिर छठी हिस्स क्या होती है, आप इसको कैसे एक्टिवेट कर सकते हैं ताकि आप अपनी ज़िंदगी में कैसे फ़ायदा उठा सकते हैं। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ की इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें। और साइंस और मज़हब इस बारे में क्या कहती है, ये तमाम चीज़ें समझिए। देखिए, छठी हिस्स एक ऐसी चीज़ है जिसे आपने, आपकी फैमिली मेम्बर्स ने, आपके दोस्तों ने ज़िंदगी में कभी ना कभी ज़रूर आपको इसका इदराक होता है। बहुत दफ़ा ऐसी सूरत हाल होती है कि आप कोई काम करने लगते हैं तो आपका दिल मुतमईन नहीं होता, आपके दिल में एक आवाज़ आती है कि ये काम ठीक नहीं है, इसमें कुछ गड़बड़ होने वाली है, लेकिन आप कंफ्यूज रहते हैं कि आया ये मेरे अंदर जो ख्याल आ रहा है ये ठीक है कि नहीं। उसको क्लियर आपने किस तरह करना है और मज़हब आपके किस तरह रहनुमाई करता है। साइंस की सबसे पहले बात कर लेते हैं। देखिए, जितने भी साइंटिस्ट हैं आज आप इनकी बायोग्राफी उठाएं, वो आपको एक बात ज़रूर कहते नज़र आएंगे उनकी किताबों में कि हम जब कोई चीज़ ईजाद कर रहे होते हैं, कुछ डिस्कवर कर रहे होते हैं, हम थक हार जाते हैं तो अचानक एक अनहोना सा मैसेज आता है हमारे दिमाग में कि तुम फलाना काम करो तो फलाना करो, और हम जब वो करते हैं तो वो चीज़ बन जाती है, चीज़ ईजाद हो जाती है। आप जितने बड़े साइंटिस्ट हैं, आप इनकी बायोग्राफी उठाएं, इनकी किताबें उठाएं, आपको ये चीज़ लाजमी मिलेगी। वो आपको बताएंगे कि हमने बड़ी दफ़ा किसी चीज़ के लिए मेहनत की, जब हम बहुत दफ़ा हद तक आगे चले जाते हैं उसके बाद समझ नहीं आती तो एक पैगाम आता है दिमाग में जिसको हम सुनते हैं और हम उस पर जाकर कोशिश करते हैं, और फिर उनको रियलाइज़ होता है कि अच्छा ये हमारी सिक्स सेंस थी, या ये अल्लाह की तरफ से या खुदा की तरफ से या कुदरत की तरफ से, वो जिस मज़हब से ताल्लुक़ रखता है उसको उसी तरह डिफ़ाइन करता है कि ये पैगाम आया और मेरी मदद हुई। कि हिस्स को समझने से पहले आपको समझना होगा कि हिस्स दरअसल है क्या। लफ्ज़ हिस्स अरबी ज़बान से उर्दू में आया है जिसका मतलब है एहसास, हसास और हवास वगैरह। अब आपकी और हम सब की जो 5 हिस्से हैं मशहूर, उसको सब जानते हैं। ये वो हिस्सा है सुनने की हिस्स, सूंघने की हिस्स, देखने की हिस्स, चखने की हिस्स और छूने की हिस्स। ये वो तमाम चीज़ें हैं बज़ाहिर फिज़िकल तौर पर आपको नज़र आती हैं। आपका कान है, आपका नाक है, बोलना, ये सब कुछ आपको नज़र आ रहा है। लेकिन दुनिया असल में वही है जो नज़र नहीं आती, जिसको कन्फ्यूशियस ने भी कहा था, अपनी फ़लसफ़ी ने, कि इस दुनिया में जो चीज़ आंखों से नज़र नहीं आती और कानों से सुनाई नहीं देती, इससे बड़ी हकीकत इस कायनात में कोई नहीं हो सकती। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात में तो रूहानियत मिराज पर जाती है, इससे बेहतरीन चीज़ आपको नहीं मिल सकती। जरा छठी हिस्स को समझ ले, ये है क्या। देखिए, अक्सर औक़ात होता यूँ है कि आप या आपके जानने वालों में कोई ऐसा इंसान ज़रूर होता है जिसको पहले से किसी अच्छे या बुरे वाक़ये का पता चल जाता है, उसको गुमान होने लगता है। मुमकिन है वो वक्त से पहले इसका जिक्र नहीं करता, लेकिन उसको एहसास होता है। हो सकता है आपको भी एहसास होता हो कि मुझे लग रहा है ये फ़लाँ वाक़या होने वाला है, या इस तरह हो सकता है। ये क़ब्ल इस वक्त आपको जिस चीज़ का इदराक होता है बज़ाहिर वो नज़र नहीं आ रहा होता, इसी को असल में कहते हैं छठी हिस्स। यानी आपको एक ऐसा मैसेज, आपके अंदर एक ऐसी चीज़ एक्टिव होती है जो आपको एहसास दिलाती है कि फ़लाँ चीज़ हो सकती है। कुछ लोगों को धुंधली सी चीज़ें नज़र आती हैं, समझ आती हैं और दिखाई देती हैं, या उनके दिमाग में उनके इमेजेस बनते हैं, या उनको पैगाम मिलता है कि हो सकता नहीं हो सकता। कुछ को क्लियर मैसेज मिलता है कि नहीं हो सकता, कुछ को बिल्कुल हवा में वो लटके रहते हैं। सो ये हर एक में डिफरेंट
स्ट्रेटजी के तहत होती है। जितनी एक्टिवेट आप इसको कर सकते हैं चीज़ को, उतना ज़्यादा बेहतर तरीके से चीज़ों को समझ पाएंगे हालात वाक़यात से पहले। अब असल में ये कहना बड़ा गलत है कि ये हर इंसान में नहीं होती, ये हर इंसान में मौजूद होती है, आपने सिर्फ इसको एक्टिवेट करना है। देखिए, अगर मर्द और औरत में देखें तो औरतों में छठी हिस्स ज़्यादा पाई जाती है। आपने कभी गौर किया कि अक्सर औक़ात ये क्यों कहा जाता है कि औरत बेवकूफ़ है, उस पर लतीफ़े, उस पर जोक्स, तंज़ो मजाक, फिल्मों में हर जगह पर उसका मजाक उड़ाया जाता है। ये बड़ी गलत बात है। औरत के अंदर एक चीज़ जो छठी हिस्स होती है वो मर्दों के निस्बत ज़्यादा जल्दी एक्टिवेट होती है। आप किसी औरत को देखेंगे तो उसमें ये सलाहियत पाई जाती है कि वो मर्द को पहली नज़र में पहचान जाती है कि इसकी नीयत क्या है, ये गलत नीयत से है, बुरी नीयत से है। वो काफ़ी हद तक इसको समझ पाती है। ऐसा नहीं है कि हर औरत समझ पाती है, लेकिन मर्दों की निस्बत वो ज़्यादा समझ पाती है। उसकी रीज़न क्या है? ये कुदरत का औरत को दिया गया अल्लाह की तरफ से एक तोहफा समझ लें या हथियार समझ लें कि अल्लाह ने औरत को महफूज करने के लिए दिया है। औरत को फौरी तौर पर पता चल जाता है कि मुझे कोई बुरी नज़रों से देखता है, भरे मजमे में वो पहचान जाती है। मर्द के अंदर ये सलाहियत कम है। अल्लाह ने औरत को उसकी हिफाजत के लिए दी है ताकि वो ख़तरात को पहले ही समझ पाए। देखिए, इसको किस तरह एक्टिवेट करना है, सबसे पहले तो आप साइंस और मज़हब के हवाले से समझ लें, फिर आपको अंदाज़ा होगा कि हम इसको किस तरह एक्टिवेट कर सकते हैं ताकि हमें ख़तरात, अच्छी बुरी चीज़ों का पहले से इदराक हो जाए। आज की अगर हम मॉडर्न साइंस से देखें इस पूरी सूरत हाल में कि वो छठे हिस्से के बारे में क्या कहते हैं, तो वो कम्प्लीटली इसको तस्लीम नहीं करते। कि आज से को 50 साल पीछे चले जाएं, इवन कि आज से 2 साल पीछे चले जाएं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसको साइंस पहले तस्लीम नहीं करती थी, आज वो तस्लीम करती है। 100 साल पीछे जो चीज़ें साइंस तस्लीम नहीं करती थी, आज वो करती है। कभी वो इस थ्योरी पर बिलीव करती थी कि इंसान बंदरों से बना है। ये तमाम चीज़ें वक्त के साथ साथ साइंस तस्लीम करती जा रही है। आज की मॉडर्न साइंस छठी हिस्स को इसलिए कम्प्लीटली तस्लीम नहीं करती, बावजूद इसके कि बड़े बड़े साइंटिस्ट कहते हैं, क्योंकि साइंस हमेशा उस चीज़ को तस्लीम करती है जिसका वो मुशाहिदा कर सके। जब आप जिस चीज़ का मुशाहिदा कर सकते हैं, चाहे वो छोटे से छोटा एटम हो, ज़र्रा हो किसी चीज़ का, जब तक वो उसको देख नहीं लेते, परख नहीं लेते, इसके बाद जाकर वो कहते हैं कि जी हाँ, हम इसको तस्लीम करते हैं। कुरान में जो साइंस है वो मिराज है, मॉडर्न है। वो अहादीस में जो चीज़ें बताई गई हैं वो मिराज है, पीक है, इससे ऊपर नहीं जा सकते। साइंस उस तक चली जाए तो वो जाकर तस्लीम कर ले, वो एक अलग बात है। देखिए, अब सबसे पहले आप एक चीज़ को समझ लें मजहबी पॉइंट ऑफ व्यू से कि आप इसको किस तरह एक्टिवेट कर सकते हैं। अल्लाह पाक कुरान मजीद में फरमाते हैं कि तुम गौर व फिक्र किया करो। जब आप कोई भी फैसला करने लगे, कोई काम, कोई चीज़, किसी तरह भी आम हालात में, जितना आप अपने आप में ज़्यादा सुनने की सलाहियत रखते हैं, जितना चीज़ों को ऑब्जर्व करने की सलाहियत रखते हैं, यानी बहुत सारे लोग होते हैं, आप उनको भेज दें किसी मकाम के ऊपर, 10 लोगों को भेजें, आप वापस आकर उनसे पूछें कि तुम लोगों ने क्या ऑब्जर्व किया, हर कोई डिफरेंट चीज़ें बताता है। जो ज़्यादा डीपली बताएगा मैंने वो चीज़ देखी, मैंने वो चीज़ देखी। कभी आपने देखा कि इन्वेस्टिगेटिंग रिपोर्ट जब आती है अक्सर औक़ात किसी भी वाक़े की, तो कई लोग वहाँ पर मौजूद होते हैं, विटनेस होते हैं। एक विटनेस किसी और निगाह की तरफ देख रहा होता है, उसका डायरेक्शन कुछ और है, एक विटनेस कुछ और देखता है। इसी तरह तमाम लोग डिफरेंट चीज़ें ऑब्जर्व करते हैं, उसको पूरे तमाम के तमाम गवाहों को देखकर एक फैसला होता है और एक रिपोर्ट तैयार होती है। जब आप बहुत सारी चीज़ों को हर मामले पर गौर व फिक्र करना शुरू करेंगे तो आपके अंदर ये हिस्स बेदार होना शुरू हो जाती है। फिर होता क्या है, फिर वो मकाम आता है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गाइडलाइन जो हमें दी गई है वो है तिर्मिज़ी की हदीस नंबर 2518 में। ये अगर हदीस आपने अपने दिल में उतार ली तो आपकी याद रखिएगा छठी हिस्स भी बेदार रहेगी, आप हमेशा बेहतरीन फैसला करेंगे, क्योंकि ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है। हदीस ज़रा समझ लीजिए, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हर इस चीज़ को छोड़ दो जो तुम्हें शक में डाले और इसे इख्तियार करो जो तुम्हें शक में न डाले। सच्चाई दिल को मुतमईन करती है और झूठ दिल को बेकरार करता है और शक में मुब्तला करता है। आपने सारी जिंदगी कारोबार करने लगे, दिल मुतमईन हो, कोई काम करने लगे, जिगरी दोस्त है, माँ है, बाप है, भाई है, बीवी है, बच्चे हैं,
आपका अगर किसी काम में ज़रा सा भी शक हो उसको छोड़ दीजिए। चाहे आपको जितना मर्जी फ़ायदा हो रहा है, बज़ाहिर वो फ़ायदा नज़र आ रहा है, बाद में वो आपको पूरी तरह बर्बाद करेगा। जब आप अपने अंदर ये चीज़ आदत डेवलप करते हैं तो आपको बहुत सारी चीज़ों का, ख़तरात का, चीज़ों का ऐसा ऐसा इदराक होना शुरू हो जाता है, चीज़ों का आपको पता चलना शुरू हो जाता है, आपको एक मैसेज आना शुरू हो जाता है अल्लाह का। आप ख़ास तौर पर एक चीज़ याद रखिएगा, लोगों का जब आप हक नहीं मारते तो आपके अंदर की जो हिस्से हैं वो बेदार से होना शुरू हो जाती हैं। ये चीज़ याद रखिएगा। मॉडर्न साइंस इसको तस्लीम करेगी। आज जितना ही मर्जी हो जाए आपको कशफ, ये तमाम चीज़ें इस पर मिलेंगी। आज की साइंस तस्लीम नहीं करती। अब यहाँ पर क्या सूरत हाल होती है कि आप जब गौर व फिक्र करते हैं, मिसाल के तौर पर आपके सामने कोई चीज़ आई है, हमारी आदत ये बन चुकी है कि हम रिएक्ट कर जाते हैं बड़ी जल्दी। कोई भी बात हो, आपको अगर किसी ने कोई बात की है, धीमे मिजाज से उसकी बात सुने, समझें और फिर उसका जवाब दें। हमारी प्रॉब्लम ये होगी, कोई हमें बात करता है, हमारी कोशिश होती है हम 10 दफ़ा चढ़ कर उसका जवाब दें। ऐसा नहीं है। हर उस शख्स से बचना चाहिए जो खामोश तबीयत का हो, जो खामोशी दे रहे। आज हम मैसेज कोई कर दे गुस्से का, आप उसको 10 सुना देते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। आपकी खामोशी आपका सबसे बड़ा हथियार होता है। आप परखें, आपके दिमाग में जो चीज़ आपको लगे कि ये मुझे मैसेज करना चाहिए, ये काम करना चाहिए, आप वो काम करें। जब आप ये चीज़ें अपने अंदर डेवलप करते हैं तो आहिस्ता 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 आपके अंदर वो हिस्स बेदार होना शुरू हो जाती है। देखिए, हमारे दिमाग के हैं 2 पार्ट, एक है दायां और एक है बायां। लेफ्ट राइट, आप अगर इसका कॉम्बिनेशन समझ जाएं तो आप इसको जल्दी एक्टिव कर सकते हैं। जो दायां पार्ट है वो असल में इस कायनात के शऊर से उसका ताल्लुक है, जिसको हम छठी हिस्स भी कह सकते हैं। और जो लेफ्ट पार्ट है इसका ताल्लुक हमारी जो ख़ास तौर पर आपको हिस्स नज़र आती हैं, बोलना, सुनना, छूना, ये वो सूंघना, ये तमाम चीज़ें, उसका ताल्लुक उससे है। हमारे जिस्म में 3 तरह की न्यूरॉन्स होती हैं। देखिए, आपको भूख लगती है लेकिन आपको नज़र नहीं आ रही कि आपको भूख लग रही है। आपकी बॉडी के अंदर से आपके दिमाग तक एक मैसेज आता है कि आपको भूख लगी है। आपकी वो हिस्स बेदार हो जाती है कि जिसको तलब हो रही है। आपको खाना, प्यास, ये तमाम चीज़ें बेदार हो जाती है। इसी तरह ख़तरात और वाक़यात को समझने के लिए, अपनी छठी हिस्स बेदार करने के लिए नंबर 1 आपको करनी पड़ती है प्रैक्टिस। प्रैक्टिस में आपको करना पड़ता है गौर व फिक्र। आप हर चीज़ को डीपली जब ऑब्जर्व करना शुरू कर देंगे तो आपकी ये हिस्स पूरी तरह एक्टिवेट हो जाएगी। आप कहीं चल रहे हैं, कोई खुदा ना सा पीछे से गाड़ी आ रही है, अचानक आपको एक मैसेज आएगा और आपने अपना दिमाग ओपन रखना है उस मैसेज को सुनने के लिए। अब ये कैसे पता चलेगा कि वो वसवसा है या कोई मैसेज है? देखिए, जो चीज़ आपको शक में डाल रही है, जिसमें आपको नेगेटिव आपकी सोच आ रही है कि ये मुझे लगता है ये ख़राब हो जाएगा, ये फलाना हो जाएगा, और आप वो काम करने जा रहे हैं, आप उसको छोड़ देंगे तो वो समझ लीजिए वसवसा हो या कोई भी चीज़ हो, वो आपकी ज़िंदगी में नुकसान नहीं पैदा करेगी। तो इस पूरी सूरत हाल में मॉडर्न साइंस के बारे में समझ लें कि साइंस अभी उस पीक तक नहीं पहुंची जहां तक वो आपको बता सके, लेकिन मज़हब आपकी रहनुमाई करता है कि आपने अपनी छठी हिस्स बेदार करनी है ताकि आप हर खतरात को, हर चीज़ों को पूरी तरह समझ सके। आने वाले वक्त के अंदर आपको इसकी बड़ी ज़रूरत पड़ने वाली है। डिसीजन लेने के लिए जितना कम आप जल्दबाजी करेंगे चीज़ों में, यानी आप सब्र से, सोच विचार से काम लेंगे, हर फैसले को परख के करेंगे, उतना जल्दी आपके अंदर ये चीज़ बेदार होगी। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ की इस वीडियो के नीचे कमेंट ज़रूर कीजिए, अपनी राय का इजहार ज़रूर करें और इस वीडियो को हर जगह शेयर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।